पार्ट 3 के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये है शाओरिन। थोड़ी घबराई हुई होती है और जैकेट पहने ऑफिस आती है। कुछ लोग उसे देख कहते हैं कि क्या ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है, इतनी गर्मी में कौन जैकेट पहनता है, लगता है ये लड़की पागल है। ये सारी बातें नानशिंग भी सुन लेती है। उसे भी शाओरिन थोड़ी अजीब सी लगती है। नेक्स्ट सीन में शाओरिन के साथ डायरेक्टर हुआंग जबरदस्ती कर रहा होता है। अब जाकर पता चला कि वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। हुआंग उसे हरास कर रहा होता है। शाओरिन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है, पर हुआंग पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी गर्मी में जैकेट पहन कर आओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ये तुम्हारी भूल है। शाओरिन कहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। डायरेक्टर हुआंग कहता है कि हाँ चिल्लाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना प्रमोशन नहीं कराना चाहती। शाओरिन कहती है कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा ये प्रमोशन, तुम एक घटिया आदमी हो, समझे। बस ये कहने की देर थी, डायरेक्टर हुआंग फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब देख नानशिंग भागते हुए आकर डायरेक्टर को मॉप दे मारती है। डायरेक्टर हुआंग गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। नानशिंग शाओरिन के पास आकर उसे प्रोटेक्ट करती है और डायरेक्टर हुआंग से कहती है कि क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो। तभी जाओजिंग आता है और पूछता है कि ये क्या शोर मचा रखा है। जाओजिंग को देख नानशिंग साफ सफाई करने लग जाती है और कहती है कि बॉस, मैं फ्लोर पर मॉप लगा रही थी और एक्सीडेंटली वो मॉप डायरेक्टर हुआंग को लग गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सुन जाओजिंग हुआंग से कहता है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं, क्या तुम अपने कलीग से बदला लेने का सोच रहे हो। हुआंग कहता है कि अरे नहीं बॉस, मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। नानशिंग मुंह बनाकर सोचती है कि बेशरम कहीं के, मैं चाहती हूँ कि ये अभी के अभी घिर पड़े। लो जी, इसने सोचा और वैसा हो गया। इसका मतलब कि इसके पास एक न्यू पावर आ गई है, जैसा सोचेगी वैसा होगा। तभी अननोन पर्सन कहता है कि मुबारक हो, काली जबान की स्किल अनलॉक हो गई है, ये सिर्फ लड़कों पर ही असर करेगी। ये बात सुन नानशिंग खुश होती है और फिर से सोचने लगती है कि डायरेक्टर का सर दीवार से लग जाए। नानशिंग अपनी न्यू पावर से काफी खुश है। अच्छा है, इस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। नानशिंग शाओरिन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओरिन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, अगर तुम ना होती तो मैं कैसे उस इंसान से बच पाती। फिर वो नानशिंग को बताने लगती है कि ये सब कहां से स्टार्ट हुआ। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। डायरेक्टर हुआंग हाथ धोकर शाओरिन के पीछे पड़ गया था। शाओरिन खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश भी करती थी, पर डायरेक्टर तो उसके पीछे पड़ गया और गंदी गंदी हरकतें करके उसके करीब जाता था। शाओरिन की कहानी सुन नानशिंग उसे कहती है, तो क्या तुम डेली इस तरह डाउन जैकेट पहने ऑफिस आओगी। शाओरिन कहती है हाँ, और मैं क्या करूं, मेरी मॉम बहुत बीमार है, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है, मैं ये जॉब नहीं खो सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ उस घटिया इंसान से बच सकूं, लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नानशिंग कहती है कि तुम्हें ऐसे नीच लोगों का सामना करना चाहिए, डर कर नहीं बैठना चाहिए। तुम जितनी कमज़ोर होगी वो इतने ही आगे बढ़ेंगे। उनके लिए तुम खुद को तो अगली नहीं बना सकती ना, गलती उनकी है जिनकी नीयत खराब है। नेक्स्ट सीन में नानशिंग शाओरिन को अपने साथ ले आती है और उसे अगली से ब्यूटी बना देती है। शाओरिन उसे थैंक्स कहती है। तभी हुआंग वहां आता है और कहता है कि लगता है मेरी शाओरिन को समझ आ गया मुझे क्या चाहिए और कैसे मुझे इम्प्रेस करना है। फिर नानशिंग से कहता है कि तुम शाओरिन से सीखो कि कैसे मेरे करीब आकर प्रमोशन लेना है, बस मेरे एक हाँ की देरी है, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। नानशिंग कहती है कि ज़रूरत नहीं, कुछ लोग बिना वजह चापलूसी कहते हैं, या तो वो बुरे इरादे वाले होते हैं या चोर। नेक्स्ट सीन में शाओरिन को देख सभी एम्प्लॉयज़ के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल जो दिख रही है। शाओरिन लेट नाइट तक काम कर रही होती है। डायरेक्टर हुआंग उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी सही समय पर जाओजिंग आता है, वो ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वो हुआंग को ऑफिस से निकाल देता है और उस पर हरासमेंट का केस कर देता है। डायरेक्टर हुआंग तो ऑफिस से निकल गया। नानशिंग खुश। जैसे ही जाओजिंग जाने लगता है तो नानशिंग फौरन से सफाई करने लग जाती है। जाओजिंग रुक जाता है और उसे कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये सुन नानशिंग शॉक्ड होती है। अब तो पॉइंट्स माइनस होंगे, पर नहीं, उसके तो 10 पॉइंट्स प्लस होते हैं। नानशिंग इसी में ही खुश।
तभी असिस्टेंट आकर जाओ जिंग को बताता है कि बॉस बहुत बुरा हुआ, यंग मास्टर शाओबाओ नहीं मिल रहे। ये सुन जाओ जिंग शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में नानशिंग डस्टबिन में एक बच्चे को देख डर जाती है। ये बच्चा जाओ जिंग का नेफ्यू है जो घर से भागकर यहाँ छुपा है। नानशिंग उसे बाहर निकालती है। शाओबाओ कुछ कहने ही वाला होता है तभी जाओ जिंग आता है। उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि अरे वाह, तुमने तो घर से भागना भी स्टार्ट कर दिया, तुम्हारा हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शाओबाओ कहता है तो छोड़ दो मुझे, अब मैं 5 साल का हो गया हूँ, मुझे भी हक है अपनी लाइफ आज़ादी से जीने का। नानशिंग शाओबाओ की बातें सुन के काफ़ी इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये बच्चा तो काफ़ी क्यूट और प्रिटी है। ये बात सुन जाओ जिंग कहता है अच्छा तो क्या ये मजाक चल रहा है, चलो ठीक है, आज के दिन शाओबाओ तुम्हारे वाले, अब ये कितना क्यूट और प्रिटी है तुम्हें जल्द ही अंदाजा हो जाएगा। ये बात सुन नानशिंग सोचती है कि पॉइंट्स मिलने का अच्छा मौका है। जब जाओ जिंग जाने लगता है तो नानशिंग कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं ये काम भी कर लूंगी। शाओबाओ नानशिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम वही लड़की हो ना जो मेरे अंकल के करीब होने की कोशिश करी हो। नानशिंग उसके बालों को टच करके कहती है कि वाह बच्चे, तुम तो काफ़ी कुछ जानते हो। शाओबाओ गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस तरह किसी के बालों को नहीं छूना चाहिए। लो जी, ये बच्चा तो बड़ा सेंसिटिव निकला। नानशिंग कहती है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्रीडम बाद में हासिल करना, पहले थोड़ी पेट पूजा कर लो, आओ चलो मेरे साथ। शाओबाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। नानशिंग कहती है कि सोच लो। शाओबाओ कहता है कि सोच लिया मैंने, मैं तुम्हारे साथ एक स्टेप चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं भी देखूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे ले जाती हो। उसके बाद होता ये है कि नानशिंग शाओबाओ को उसी डस्टबिन के अंदर डाल के अपने साथ ले जाने लगती है। वो उसे रेस्टोरेंट ले आती है। नानशिंग जब उसके पास नहीं होती तो शाओबाओ नूडल्स में गड़बड़ कर देता है। जब नानशिंग आती है तो शाओबाओ उसे कहता है कि थैंक यू मुझे इतने टेस्टी नूडल्स खिलाने के लिए, और ये लो मैंने तुम्हारे लिए भी रखा है। नानशिंग जैसे ही नूडल्स खा रही होती है तो वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। शाओबाओ ने ये जानबूझकर किया। नानशिंग उसके इरादे समझ गई, वो जताती नहीं कि उसे मिर्ची लग रही है। तो शाओबाओ कहता है कि क्या तुम स्पाइसी खाने से नहीं डरती। नानशिंग उसे कहती है कि मेरे डैड शी चौहान से हैं और मेरी मॉम चोंगशिंग से, अब तुम ही बताओ। शाओबाओ निराश होकर कहता है कि मैं हार गया। नानशिंग और शाओबाओ जा रहे होते हैं। शाओबाओ अपना हाथ छुड़ाकर टॉय शॉप की तरफ भागता है। तभी नानशिंग को किसी की कॉल आती है, वो उससे बात करने लग जाती है। वहीं शाओबाओ रोबोट को देख कहता है कि वो रोबोट कितना प्यारा है। वहीं एक रूड लड़की शाओबाओ से कहती है कि तुम इसे नहीं बाय कर सकते, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। शाओबाओ कहता है कि कैसा स्टाफ है यहाँ का, यहाँ कोई खड़े होकर देख भी नहीं सकता। लड़की कहती है कि अगर देखना है तो कहीं और जाकर देखो। फिर वो शाओबाओ की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि देखो तो सही कैसे अजीब कपड़े पहने हुए हैं तुमने, क्या तुम विलेज से आए हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं कि तुम अपने लिए कपड़े बाय कर सको। छी, तुम्हारे पास से तो गंदी स्मेल आ रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शॉप पे आने की, चले जाओ यहाँ से, दोबारा आने की हिम्मत मत करना। शाओबाओ उसकी बातें सुन काफ़ी सैड हो जाता है। नानशिंग भी उसकी बकवास सुन लेती है। वो वहाँ आकर उस लड़की से कहती है कि ये तुम क्या बकवास करी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई बच्चे से इस तरह बात करते हुए। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ तुम जैसे एम्प्लॉय को काम पर रखा हुआ है। रुको, मैं अब तुम्हारी शिकायत हेडक्वार्टर से करती हूँ। ये सुन लड़की घबरा जाती है। वो नानशिंग से कहती है कि प्लीज ऐसा ना करो, मुझे माफ कर दो। फिर वो शाओबाओ के शोल्डर पर हाथ रखकर माफी मांगने लगती है, पर शाओबाओ तो अपने आप को पीछे कर लेता है और वो लड़की मुंह के बल नीचे गिर जाती है। नानशिंग और शाओबाओ वहाँ से चले जाते हैं। नानशिंग शाओबाओ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, डर तो नहीं गए। शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम भी इसी तरह मुझे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन फिर वो काम में बिजी हो गई, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। ये सुन नानशिंग कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ रहूंगी। नेक्स्ट सीन में नानशिंग और शाओबाओ थक हार कर सोफे पर सो जाते हैं। तभी जाओ जिंग आता है और दोनों को वहाँ सोता देख कहता है कि ये दोनों तो घोड़े बेचकर सो गए।
तभी नानशिंग को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। वो नींद से उठ जाती है और जाओजिंग को थैंक्स कहती है। जाओजिंग कहता है क्या तुमने फिर से कोई ख्वाब देखा? नानशिंग उसके करीब आकर कहती है हाँ, तो क्या तुम मेरे लिए वैसा करोगे? जाओजिंग घबराने लगता है और कहता है कि तुम कंपनी में सोशल डिस्टेंस रखा करो। जाओजिंग हुआ अनकंफर्टेबल, पर इससे नानशिंग को 2 पॉइंट्स मिल गए। शाओबाओ अपनी आंखें बंद करके कहता है कि अंकल और आंटी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये बात सुन नानशिंग कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो शाओबाओ कहता है कि आई थिंक सिस्टर नानशिंग मेरी आंटी है। जाओजिंग कहता है कि तुमने तो रिश्तों को ही बिगाड़ दिया। ये सुन नानशिंग सोचती है कि इस बात का क्या मतलब हुआ। नानशिंग समझ नहीं पा रही। जाओजिंग उसे पसंद नहीं करता, फिर भी पॉइंट्स प्लस हो रहे हैं। वो ये नहीं जानती कि जाओजिंग उसे प्यार करता है, बस बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।